अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज 29 जून सन 2026 और दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं और मैं आज मौजूद हूँ रावलपिंडी के लोको शेड में। आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होगी, इसमें ट्रेन आपको नज़र नहीं आएगी लेकिन रेलवे से मुतालिक की वीडियो है। आपको मेरे पीछे रनिंग रूम ड्राइवर्स का नज़र आ रहा होगा, इसको दोबारा रेनोवेट किया गया है और ड्राइवर्स के लिए जो लोको स्टाफ है, जो लोको रनिंग स्टाफ है, दूर दराज से सफ़र करके जब वो आते हैं तो उनके आराम के लिए और एक पुरसकून और एक 5 स्टार होटल की तरह के तर्ज का ये रनिंग रूम को बनाया गया है रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी की जानिब से। और अच्छा इकदाम है ये कि जो उनके रेस्ट पहले पूरी नहीं होती थी क्योंकि बिजली भी अक्सर यहाँ पे बंद हो जाती थी। उसके अलावा जो ड्राइवर थे वो एक ही कमरे में 3-3 या 4-4 क्रू जो है वो रुकते थे, लेकिन अब हनीफ अब्बासी साहब ने ये जो पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की का बेड़ा उठाया है तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली लेकिन तरक्की जो है वो कर रहा है पाकिस्तान रेलवे। तो इसी तरह जो रावलपिंडी के जो रनिंग स्टाफ है इसमें गार्ड्स भी हैं और ड्राइवर दोनों के लिए जो है जो रनिंग रूम्स हैं दोनों रेनोवेट हुए हैं दोबारा, और वो आपको भी अंदर से दिखाते हैं। एक बिल्कुल लुक जो है एक 5 स्टार होटल की तरह है। मैंने पहले वाला भी देखा हुआ है जो पहले इसके हालात थे, मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा कि पहले क्या था और अब इसमें क्या चेंजिंग आई हैं। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि किस तरह का इन्होंने दोबारा इसको बनाया है। एसीज़ इंस्टॉल किए गए हैं, जो सोलर पैनल है वो लगाया गया ताकि बिजली का जो बंद होने का ख़दशा है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों थोड़ी देर में ही हनीफ अब्बासी साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं रेलवेज़ के, वो आके रनिंग रूम्स का इफ्तिताह करेंगे। पहले वो गार्ड्स का जो रनिंग रूम है उसका इफ्तिताह करेंगे, उसके बाद फिर जो ड्राइवर्स का है वो उसका इफ्तिताह करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। अभी आपको जो ड्राइवर्स के रनिंग रूम्स हैं वो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे गार्ड्स का आपको दिखाएँगे। ये दोस्तों सामने आप रोड देख रहे हैं जो आगे लोको शेड रावलपिंडी से आ रहा है। वहाँ पे जो ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी ऑफ़ करने के बाद जो रनिंग रूम है इधर रेस्ट करने के लिए आते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग वही पुरानी लेकिन उसी को रेनोवेट किया गया है और ऊपर जो है सोलर पैनल जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। और साथ ही ये आप मेन एंट्रेंस देख रहे हैं, ड्राइवर्स रनिंग रूम। और चलते हैं अंदर, आपको जो भी रेनोवेशन हुई है रूम्स की इसी के साथ जो पहला जो पुराना जो था रनिंग रूम के जो कमरे थे मैंने देखे हुए हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि पहले क्या था और उसके बाद फिर चेंजेस क्या आए हैं। तो सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड पे कुछ कमरे हैं, आई थिंक किचन है साथ, उसके अलावा और भी कोई ज़रूरत के इस्तेमाल के जो कमरे हैं वो हैं। सामने आप देख रहे हैं जो रनिंग रूम्स हैं बाकायदा अलग अलग जो हैं वो हर डिवीज़न के भी हो सकते हैं कि क्योंकि 2-3 डिवीज़न्स के जो हैं वो आते हैं ड्राइवर्स, पेशावर के भी, उसके अलावा लाहौर के भी और रावलपिंडी के अपने भी। और ये आप देख रहे हैं डाइस लगा हुआ है जहाँ पे मिनिस्टर साहब जो है वो मीडिया टॉक करेंगे और यहाँ पे तख्ती जो है वो लगाई गई है। तो इस वक्त मैं जो देख रहे हैं आप बिल्डिंग के चारों तरफ जो है ये शेड जो है लगाया गया है और नीचे जो है टाइलें अब लगाई गई हैं और फूल गमले वगैरह रखे हुए हैं। और अभी भी थोड़ा थोड़ा काम जो है बाकी ये लगे हुए हैं। उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब के आने तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और ये लॉबी आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो कमरे हैं ये अलाट होंगे मुख्तलिफ डिवीज़न्स के ड्राइवर्स के लिए। सबसे पहले ये आप देख लें, ये है डाइनिंग हॉल। एसी जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है इसमें। पहले यहाँ पे जो है पुराना एक टेबल हुआ करता था और हर चीज़ ही पुरानी थी, टेबल, कुर्सियाँ और जाए नमाज भी ये चीज़ें थी लेकिन बिल्कुल सादे फ़र्श थे। अब आप देख रहे हैं कि अब साफ़ सुथरा जो है टाइलें वो लगाई गई हैं और बिल्कुल माहौल जो है एक 5 स्टार होटल की तरह का। अब उम्मीद है कि ड्राइवर हज़रात जो है अब पुरसकून अपना जो रेस्ट है वो पूरा कर सकेंगे।
तो दोस्तों डाइनिंग हॉल तो आपने देखा और अब आपको एक रूम का विज़िट करवाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि पार्टीशन हो गई है अलग अलग जो हैं। एक जो है सीटिंग ये जो बेडिंग है ये हुई हुई है ड्राइवर्स के लिए, सिर्फ ड्राइवर के लिए, और इसके साथ असिस्टेंट ड्राइवर के लिए अलग अलग। आगे ये था कि पूरे रूम में जो है तकरीबन 4 या 5 क्रू जो हैं वो इकट्ठे ही सोते थे जिससे डिस्टर्बेंस होती थी। अब ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग हो गया और पुरसकून जो है बंदा सो सकता है। साथ ही ये देखें आप कबर्ड भी है और साथ ही ऊपर ब्रैकेट फ़ैन, चार्जिंग पोर्ट्स और साथ ही बेड साइड टेबल भी। बिल्कुल एक जो अलग लुक है वो दे रहा है एक 5 स्टार होटल की तरह की। इसी तरह ही ये भी एक अलग ही कंपार्टमेंट बना हुआ है, अलग अलग कंपार्टमेंट कर दिए गए हैं। उसी तरह ही लाइट, पंखे और बेड साइड टेबल, और उम्मीद है कि हर चीज़ जो है इस वक्त अब वर्किंग में होगी। और सोलर लग गया तो इसका मतलब है कि अब बिजली वगैरह के बंद होने के चांसेस जो हैं वो नहीं हैं। और इस सामने आप देख रहे हैं कि सोलर का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। इसी के साथ ये वाशरूम बिल्कुल एक नई तर्ज का जो है वो बना दिया गया। पुराने के तो कोई हालात ही नहीं थे। पुराने जो रन रूम्स के वाशरूम थे उनके तो बिल्कुल ही कोई हालात नहीं थे, टूटे दरवाजे थे। लेकिन अब जो मिनिस्टर साहब की तरफ से ये बिल्कुल हर चीज़ एक A1 कमाल बना दिया है मिनिस्टर साहब ने। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो क्रू है उसका अपना रेस्ट मुकम्मल करना, और पुरसकून रेस्ट मुकम्मल करेगा तो उसके बाद फिर वो अपनी जो नेक्स्ट वर्किंग है गाड़ी की वो इजीली कर सकेंगे। इसी तरह ही जो है तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो रूम्स जो हैं बनाए गए हैं। उन्हीं को ही आगे रूम्स में 3 जो क्रू हैं वो एक कमरे में रुक सकते हैं, ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों को मिला के। ये दोस्तों एक और आपको दिखाते हैं। इसमें ये कमरा थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 4 क्रू जो हैं एट ए टाइम रेस्ट कर सकते हैं। 8 जो हैं वो कंपार्टमेंट बने हुए हैं। उसी तरह ही जिस तरह टोटली जो है वो नक्शा उसी तरह ये सारे रूम्स का ऊपर जो है सीलिंग भी हुई हुई है। और ये जो है वो प्लाई या प्लास्टिक आप कह लें, इसमें इसके जो पार्टीशन है वो हो चुकी भी है। बहुत ही अच्छा ये फैसिलिटेशन दी गई है ड्राइवर्स के लिए मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से। और उम्मीद है कि जो ड्राइवर हजरात हैं अब यहाँ पे अपनी नींद पूरी कर सकेंगे। और यहाँ पे भी आप देख लें सामने जो है इन्वर्टर, DC इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ है 1.5 टन या 2 टन शायद, T3 लिखा हुआ है। आई थिंक 3 टन का जो है वो इन्वर्टर AC लगा हुआ है और कूलिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। तो अब चलते हैं देखते हैं बाहर क्या हालात हैं। तो दोस्तों आपने रनिंग रूम्स भी देख लिए हैं और इसी के साथ जो डाइनिंग हॉल था वो भी आपने देखा है। और एक चीज़ मज़ीद मैंने ऐड की है, बीच में TV लाउंज भी बनाया हुआ है। सामने आप देख रहे हैं कि सोफ़ाज़ जो हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पे भी AC इंस्टॉल हुआ हुआ है और सामने आप LED देख रहे हैं। दोस्तों सामने आप जो रनिंग रूम की जो विंटेज बिल्डिंग है अंग्रेज़ दौर की बनी हुई वो देख रहे हैं। इसी को ही रेनोवेट किया गया है और चूना वगैरह दीवारों पे किया गया है। उसके अलावा सामने आप आउटडोर ACs के देख रहे हैं। और इस वक्त मैं बिल्कुल इसके सामने ये छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें किचन वगैरह है। सामने आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कूलर
ये भी जो क्रू है और लोको रनिंग स्टाफ, उसके लिए पानी ठंडे का इंतज़ाम किया गया है। और इसी के साथ किचन का आपको विज़िट करवाते हैं। तो ये दोस्तों आप एक वसी कुशादा किचन देख रहे हैं, जिसमें जो क्रू है, ड्राइवर्स हैं, उनके लिए खाना वगैरह तैयार बनाया जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सिंक, उसके साथ माइक्रोवेव ओवन है और साथ चूल्हा, कैबिनेट्स जो हैं वो बने हुए हैं, तमाम जो चीज़ें ज़रूरत की रखने के लिए। इसके अलावा फ्रिज, सामने जो है पानी जो है वो रखा हुआ है ठंडा होने के लिए। और इस वक्त थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो उस तरह ठीक नहीं है, उसको इसका जो स्टैंड होगा वो लगेगा तो फिर ये ठीक होगी। बिल्कुल, अब बस तैयारियों में ही हैं। थोड़ी देर में मिनिस्टर साहब जो हैं वो आके इसका इफ्तिताह करेंगे, वो भी आपको सरमनी दिखाएंगे। तो दोस्तों रनिंग रूम्स आपने देख लिए हैं और अब आपको मिलवाते हैं हमारे काबिल मुख्तरम LIO रावलपिंडी काशिफ गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत ही ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि कम से कम रावलपिंडी मैंने विज़िट किया है। पहले वाला भी किया हुआ और अभी वाला भी किया है। काफ़ी जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क अब देखने को मिल रहा है। तो बड़ा ही अच्छा खुशाइंद कदम जो है रेलवे मिनिस्टर की जानिब से लिया गया है, जितने भी स्टेशन या ये रनिंग रूम्स हैं इनकी रेनोवेशन के लिए। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है या क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये जिस तरह मिनिस्टर साहब डे 1 से जब से आए थे ना, तो कह रहे थे कि मेरा ड्राइवर इस तरह गाड़ी सुकून से चलाएगा और जाके रेस्ट के लिए उसका इंतज़ाम करेंगे। ये तो उनका वो मिशन पूरा हुआ, उनका ख्वाब जो है तकमील में पहुंचा। वही वाले रनिंग रूम जो है वो टोटली रेनोवेट करके एयर कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये है कि हमारा रनिंग स्टाफ, रनिंग ड्राइवर, हमारा असिस्टेंट ड्राइवर जब वर्क करके आते हैं, जैसे 101 लाहौर से आए, वो AC वाला लोकोमोटिव आपके पता है लेटेस्ट है। तो जब वो उतर के आते थे, आगे रनिंग रूम की हालत बुरी होती थी गर्मी में, फिर वो बेचारे ना उन्होंने रात को नाइट कोच वर्क करनी होती थी, तो वो सही तरह मज़े से मतलब सुकून वाला रेस्ट नहीं होता। अब ये है कि जैसे वो AC वाले इंजन से उतर के आएंगे, रास्ते में आगे उनको तैयार कमरे मिलेंगे, AC वाले होगा, कैसा ज़बरदस्त पैडिंग हुई, क्यूबिकल रूम बन गया, सबका सेपरेशन, और अपना वो चेंज करें जो मर्जी करें, आराम करें। वैसे ये एक अच्छी चीज़ है कि ड्राइवर और असिस्टेंट के लिए दोनों के लिए अलग अलग है, इकट्ठा एक नहीं उन्होंने किया। पहले तो ये था कि 4-5 क्रू इकट्ठे ही सोते थे ये तो, लेकिन अब जो है ये अच्छी जी बहुत ज़बरदस्त। और डाइनिंग हॉल देखा आपने कितना? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है, हो गया। फिर एक रिक्रिएशन रूम बन गया, ठीक है जी केबल लगा दी। हाँ जी, अगर वो रेस्ट TV देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वहाँ जाके सुकून से आप बैठें, थोड़ा सा एंजॉय करें, क्योंकि रेस्ट तो लाजमी होता है। बिल्कुल, रेस्ट करने के बाद फिर जो थोड़ा बहुत टाइम हो ना, तो ये तो हो नहीं सकता कि ड्राइवर आए वर्किंग करके और फिर आगे TV देखता है, उसने रात को गाड़ी भी चलानी है। तो ये है कि जब वो उसके पास टाइम होगा, तो रेस्ट पूरी होगी तो फिर गाड़ी जो है वर्किंग अपनी सही हो सकेगी उनकी। तो इसके अलावा आपका क्या ख्याल है कि लाहौर का जो रनिंग रूम है उसको भी रेनोवेट होना चाहिए? उसके भी काफ़ी हालात जो हैं वो, ये मॉडल रनिंग रूम जी अभी बाकी सब इंशाल्लाह अपग्रेड होंगे और सबको ये फ़ायदा पहुँचेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। टोटल ये आपके तवज्जो से है कि रनिंग रूम और रनिंग स्टाफ पे डिपेंड करेगा कि उसको मेंटेन करने में हमारा साथ देंगे। मेन चीज़ करेंगे स्टाफ के साथ, लेकिन वो सफाई उनको भी ख्याल रखना चाहिए। अगर उनको साफ़ सुथरा मिल रहा है तो फिर उसको साफ़ सुथरा छोड़ना भी चाहिए, मेंटेन रहेगा तो बहुत अच्छा। चले इंशाल्लाह फिर 2 माह बाद चक्कर लगाएंगे, देखेंगे किस तरह ये उसी तरह ही चल रहा है कि नहीं चल रहा। कोशिश हमारी पूरी होगी, लेकिन साथ इनका ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल, एक इस तरह ही है साथ। बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर में मिनिस्टर साहब आएंगे, इसकी ओपनिंग होगी तो वो भी आप उम्मीद कवर करेंगे। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे रावलपिंडी के DI ड्राइवर इंस्ट्रक्टर अरशद महमूद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सर क्या आपका इज़हार ख्याल है इस चीज़ पे कि एक 5 स्टार होटल में जो रनिंग रूम्स हैं वो चेंज कर दिया गया? उसमें सर खुशी की तो इंतहा है। मेरे तमाम जो ड्राइवर साहबान लाहौर के जो आते हैं, फैसलाबाद के जो आते हैं, इधर से कुंदियाँ के आते हैं, पेशावर के आते हैं, तमाम ड्राइवर साहबान बहुत खुश हैं। जी और इस मिनिस्टर साहब ने तो हमारी बहुत पुरानी ये दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इज़्ज़त दे। आमीन। इतना अच्छा 5 स्टार से कम नहीं है। आपने अंदर विज़िट किया जी बिल्कुल। सोलर सिस्टम लगा दिए गए हैं,
पहले लोड शेडिंग होती थी, रेस्ट ही नहीं पूरी होती थी। हाँ जी। फिर भी हम बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ियों को वर्क करके घर में आके रेस्ट करते थे। अब लोड शेडिंग हो भी गई, अब मसला सोलर सिस्टम है, कोई मसला नहीं है। गैस नहीं है, सोलर चूल्हे भी आ जाएंगे। ज़बरदस्त। हाँ जी, पंखों की बजाय एसी में आ गया है। सबसे बड़ी बात मिनिस्टर साहब की ये है कि आगे एक कमरे में 6 बंदे होते थे। जी जी बिल्कुल। अब उन्होंने एक हर बंदे के लिए सेपरेट कैबिनेट बना दिया है। ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों के लिए अलग अलग है, ये बड़ा अच्छा है। अपनी मर्जी सोएं, अपनी मर्जी से उठें, कोई डिस्टर्ब नहीं हो। आगे एक बंदा आता था तो पूरा कमरा डिस्टर्ब हो जाता था, आउट होता था तब डिस्टर्ब हो जाता, तो रेस्ट नहीं पूरी होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत खुशी है, तमाम ड्राइवर साहबान बहुत खुश हैं। तो इसके अलावा जो लाहौर का रनिंग रूम है उस पर भी तवज्जो मेरा ख्याल है आप देनी चाहिए। लाहौर का रनिंग रूम है, फैसलाबाद का है, वो बहुत ही उनकी खस्ता हालत है। बिल्कुल कोई उनका वहाँ पे पानी वज़ू नहीं कर सकता, इंतहाई गर्म है, एजाज जल जाते हैं। एक पंखा है, 6 चारपाइयाँ हैं, नहीं हो रहा गुजारा। बिल्कुल। एक कमरे में 5 6 हैं, ऊपर से प्लस्तर गिर रहा है, बहुत खस्ता हालत है। कमरे पूरे नहीं हैं। अगर 104 102 वाला जाता है 2-2 घंटे वो बेड के लिए वेट करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू मिनिस्टर साहब से कि फैसलाबाद का भी और लाहौर का भी वो भी इसी तरह अपग्रेड किया जाए। बिल्कुल, उम्मीद तो है कि इसी तरह के बनाएं, इसी तरह बनाया जी जाए। जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब इस वक्त आपको ले आए हैं हम जो गार्ड्स रनिंग रूम्स हैं उसके बाहर बिल्कुल खड़े हैं और बिल्कुल स्टेशन के बिल्कुल पास ही है। ये सामने से आगे जो रोड राइट साइड पे हो रहा है, ये जो है रोड आगे जा रहा है जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ। और ये सामने आप देख रहे हैं कि रिबन लगा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह ही मिलता जुलता जो है वो नक्शा है गार्ड्स रनिंग रूम का भी। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं क्यारी, इसमें पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। इसी के साथ इसी तरह आगे भी जो है पौधे वगैरह सारे ये जो क्यारियाँ बनाई हुई हैं। और अलग अलग जो है तमाम जो रूम्स जो हैं वो बने हुए हैं। इसी तरह ऊपर जो है वो सोलर पैनल वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि रूम्स जो हैं तकरीब 5 जो हैं वो रूम्स बने हुए हैं। एक आपको विज़िट मैं करवाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि 2 जो पर्सन हैं उनके रुकने के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे भी वही एसी जो है वो लगा हुआ है, सामने ब्रैकेट फ़ैन और बेडिंग सिंगल पर्सन के लिए। उसी तरह ही जो कंपार्टमेंट जो आपका कैबिनेट है ये है, नक्शा उसी तरह ही है, बेड से टेबल, चार्जिंग पोर्ट्स और इस तरह ही मिलता जुलता ही है। ड्राइवर्स ये जो रनिंग रूम है उसी तरह का ही। तो ये है 2 हाँ जी, ये 2 पर्सनस का रूम है। और इसी के साथ कुछ एसटीज़ हज़रात हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? तो सर कैसा लग रहा है आपको कि आपको एक ज़बरदस्त बड़ा पुरस्कून 5 स्टार होटल की तरह का आपको रनिंग रूम्स में मिले हैं, कैसा आपको लग रहा है? इसके बारे में आपका क्या क्या? जी जी अच्छा अरेंजमेंट किया, इसमें ना अच्छी सहूलतें उन्होंने मैसर की है। जी जी मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे लिए साहब का शुक्रिया, इन्होंने पेन दी है अपनी। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छी। हाँ जी बिल्कुल इनकी रेपुटेशन आपको बिल्कुल। आपकी रेस्ट भी मैटर करती है, अगर आपकी रेस्ट कंप्लीट होगी तो फिर आप आगे अच्छी तो वैल्यू भी आपको देगी। बिल्कुल। तो हालात तो बिल्कुल ही बदल दिए हैं उन्होंने, ऐसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कोई एयरलाइंस के कोई ये रनिंग रूम्स में आए हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्तों एक और रूम में मैं आया हूँ। यहाँ पे जो है 4 पर्सन की जो पार्टीशन है वो हुई भी है। 2 इस साइड पे हैं, 2 इस साइड पे। यहाँ पे भी उसी तरह ही ब्रैकेट फ़ैन जो है वो लगा हुआ है और साथ ही कैबिनेट और बेड साइड टेबल। बड़ा ही पुरस्कून। ये भी जिस तरह ड्राइवर्स जो है अपना रेस्ट जो है पुरस्कून मुकम्मल कर सकते हैं, इसी तरह ही जो एसटीज़ और गार्ड्स हैं उनके लिए भी बड़ा ही पुरस्कून और आरामदेह
जो रेस्ट का एरिया है वो बनाया गया है। सामने आप देख रहे हैं सोलर का जो सिस्टम है वो यहाँ पे भी इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो इसी के साथ सामने बिल्कुल ये वाशरूम्स बने हुए हैं, 4 जो हैं वाशरूम वो बने हुए हैं, साफ़ सुथरे और बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्ट हैं, रिकंस्ट्रक्ट नहीं है, या अब पुराने मैंने ये देखे हुए नहीं है, मैं इसके बारे में भी बता नहीं सकता। और इसी के साथ हमारे पाकिस्तान रेलवेज़ के गार्ड हैं जाज़ेब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? तो सर कैसा आपको लग रहा है कि जो रेलवे की जानिब से ये कदम उठाया गया है आपके रेस्ट के लिए? सर मैं कह रहा हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, और मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से ब्रिटिश जब थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने बड़ी सहूलियात दी जी गार्डों को, और अभी जो वक्त के मुताबिक जो उन्होंने दिए ना ये जी बिल्कुल, ये आपको ज़रूरत है। आपको पता है कि जो दुनिया में ये ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी चेंजिंग है। पहले तो पंखे से भी गुजारा हो जाता, दरख्त के नीचे भी बैठ जाते थे, और आप एक लॉन्ग ड्यूटी करके जब जाएँ, गार्ड को रेस्ट ना मिले, फिर उसने बहुत दोबारा गार्ड मिले तो वो कम्फर्टेबल नहीं होता। लेकिन ये मिनिस्टर साहब ने बड़ा ख्याल किया, अल्लाह उनको खुश रखे। आमीन आमीन। तो बिजली का निज़ाम भी अब तो बेहतर हो गया, सोलर लग गया, अब तो मसला नहीं होगा, एसी भी लग गए हैं, अब आराम जो है कम्प्लीट आपका हो जाएगा, रेस्ट आपकी पूरी होगी। क्योंकि जब करता हूँ और भी जो हमारे जी बिल्कुल, और बिल्कुल खानेवाल है और फैसलाबाद है, ये अपग्रेड होने चाहिए। जी बिल्कुल, रोड़ी को भी होना चाहिए। हाँ जी, रोड़ी भी मेन स्टेशन बिल्कुल इंशाल्लाह होगा। उम्मीद तो है इंशाल्लाह का कदम तो उन्होंने एक स्टेप ले लिया है, उम्मीद है कि ये आगे फिर चलेगा। ये बड़ा ज़बरदस्त जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों तकरीबन अब टाइम हो रहा है मिनिस्टर साहब के आने का और उनके इंतज़ार हो रहा है। ये सामने आप डाइनिंग हॉल देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको विज़िट करवाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि डाइनिंग टेबल जो है वो सजा हुआ है, उसी तरह ही जिस तरह जो ड्राइवर्स रनिंग रूम में जो डाइनिंग हॉल था उसी तरह ही, सिर्फ एक एडिशन है कि ये जो डाइनिंग हॉल है इसी में ही जो LED है वो लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि जो क्रॉकरी है बिल्कुल अब इस वक्त टेबल पर सजाई गई हुई है। इंतज़ार है बस अब फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी साहब का। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं कि तमाम जो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का अमला है वो रिसेप्शन के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़ा है मिनिस्टर साहब के लिए, जिसमें SS साहब हैं, उसके अलावा गार्ड्स और जो STs हैं वो सब तमाम खड़े हैं। तो अब इस इंतज़ार है मिनिस्टर साहब का। दोस्तों पूरे 2:30 बजे जो फेडरल मिनिस्टर हैं रेलवेज़ के हनीफ अब्बासी साहब वो आ चुके हैं, और CS रावलपिंडी नूरुद्दीन दावड़ साहब ने वेलकम किया। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं मेहरबानी ये गार्ड्स की तरफ से। फखरे रावलपिंडी, हनीफ अब्बासी सारे लोग अब्बासियों की यार, मेहरबानी रेलवे की शान, मेहरबानी अब्बासियों की यार, रेलवे की शान। चले जी, ओके। एक दफा दोबारा कर दें सर, दोबारा कर दें सर, एक दफा दोबारा कर दें, ये बंदे आपके पीछे आ रहे हैं। दोबारा बात अब बात नहीं आगे चलेंगे, करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गार्ड बनाए हुए, जगह बनाई हुई, अल्लाह इनको अपने सामने। आप ये गार्ड कौन थे? ST कौन नजर आ रहे हैं? हां गार्ड है ये ST को बुलाया। ST साहब आ जाएं, फारूक भाई, फारूक साहब कौन है? फारूक साहब, फारूक साहब को भेजो। ST लेकिन अपना
कब से आप कर रहे हैं नौकरी? 35 साल का मसला। 35 साल। आपने जो बात करनी है वो हमने अल्लाह के लिए करनी है, किसी के लिए नहीं करनी है, तो आपको खुश करने की। 25-30 साल में कभी इस तरह बैठ के हम खाना खा सकें? नहीं, खाना दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा जो है ना, जो ये एनवायरमेंट हमारी ख्वाब भी नहीं थी। अब इसमें डीएस साहब एक तो ये जो सफाई RWMC वो करेगी, आउटसोर्स होगी कर दिया। दूसरा वो आप चेकलिस्ट कहते हैं या वो कहते हैं इसको क्या, ये जितनी चीज़ें पड़ी हैं, हाँ ये चेकलिस्ट जो आज यहाँ पे मौजूद है चीज़ें, एक डोंगे से लेके, कप से लेके, कुर्सी से लेके, सब की बनाई, जितने AC लगे हुए सब की है, हर चीज़ जो है वो मॉनिटर होगी, ये ना हो कि यहाँ से चीज़ें गायब हो जाएंगी। सर और केयर टेकर अलग दिया हुआ है, इसके अलावा नहीं केयर टेकर तो आपने देने ही देना है। सफाई का तो मैंने बता दिया, सफाई तो RWMC जैसे कर रही है उस तरह सफाई होगी। एक इनको केयर टेकर दे दें। बाकी ये हमारे भाई सुन रहे हैं कि देखिए जहाँ इंसान खुद रह रहा होता है ना, मैं खुद स्टेशन पर कोई चीज़ नीचे पड़ी तो खुद साफ करता हूँ। आपको हर चीज़ को इस्तेमाल करना आपको आता है, आपको बहुत फैसिलिटी नहीं। ये सब सर आपके नहीं बस ये सेम इसी तरह की इसकी एक चीज़ जो इलेक्ट्रिक का काम हुआ है उसको आपने करना है भाई, इलेक्ट्रिक के काम को, एयर कंडीशनिंग को, हर चीज़ को। ये दोस्तों इस वक्त अब हम ड्राइवर ट्रेनिंग रूम के बाहर आए हैं और हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो अब जो रनिंग रूम है ड्राइवर्स के उसका इनाग्रेशन करेंगे। जिंदाबाद 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 आज आपके जिंदाबाद लगाते हैं, आज आपका नारा लगाएंगे जिंदाबाद रनिंग स्टाफ जिंदाबाद, रनिंग स्टाफ जिंदाबाद, अब्बासी साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, खुशामदीद 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 खुशामदीद, वेलकम वेलकम वेलकम। वाह जी वाह, क्या माहौल बना दिया आपने डीएस साहब। ड्राइवर बुलाए 2-4 ड्राइवर आ जाए, ड्राइवर आ जाए जी, ड्राइवर जिसको और बुला आप आ जाए, आप आ जाए। ये आज आप इसको ना ये आपके हाथ में कराते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान रेलवे के अंदर जो है वो इस वक्त रिफॉर्म्स की जा रही है, और रिफॉर्म सिर्फ ये जिसे पंजाबी में कहते हैं पूछा पाछी नहीं, बल्कि पूरी रेलवे डिजिटलाइजेशन उसकी 30 जून तक मुकम्मल होनी थी, और अब सेकंड फेज उसका 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, और 31 दिसंबर को पहला फेज मुकम्मल है, दूसरा फेज शुरू होगा। पूरा का पूरा पाकिस्तान रेलवे जो आटो पे लग जाएगा, यानी डिजिटलाइजेशन उसकी मुकम्मल हो गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने देख लिया होगा, हमारे स्कूल बेहतर होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स हमारे मजीद इस वक्त जितनी हमारे प्राइम लैंड थी वो हम इंशाअल्लाह उसको भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जॉइंट वेंचर की सूरत में, जॉइंट वेंचर की सूरत में। राइट साइजिंग हमने की है बहुत सारी जगहों के ऊपर, और अभी मैं 6 तारीख को लाहौर अपने हेडक्वार्टर में ब्रेकअप के साथ आऊँगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि 115 अरब पाकिस्तान रेलवे की तारीख 78 साल तारीख में। मैं कहता हूँ बाहर बैठ के बातें करना और इस टूटे निज़ाम के साथ काम करना और रिजल्ट देना, 115 अरब की अर्निंग जो है वो हम इस वक्त पहुँच चुके हैं, और मजीद इसका कहाँ फ्रेट में क्या हुआ, पैसेंजर में क्या हुआ, लैंड में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम 6 तारीख की प्रेस में लाहौर में कंप्लीट
फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है वो पेश करेंगे। अभी एक छोटी सी इसके साथ साथ मैंने और भी आपसे गुजारिश करनी थी कि हम रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी जो आपके सामने है कि ईरान इजराइल जंग के बाद ईरान की इंपॉर्टेंस हमारी नज़र में या ईरान की हमारी नज़र में क्या बढ़ गई है। हम ऑलरेडी कनेक्टेड थे, लेकिन हमारे ट्रैक की पूरी हालत थी। उस ट्रैक को भी हम नया बनाने जा रहे हैं और ML1 के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसका स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे। तो आज के साथ ये चीज़ें मैं खुद भी याद करता हूँ, आपको भी याद कराता रहता हूँ। लेकिन एक खबर जो कल से मीडिया में चल रही है ऑडिटर जनरल, उसको मैं गुमराह इसलिए कह रहा हूँ मेरे इसी तरह इंशाअल्लाह ताला सिर्फ रावलपिंडी में नहीं, खानेवाल में भी बन रहे हैं, रोड़ी में भी बन रहे हैं, लाहौर में भी बनने जा रहा है, फैसलाबाद में भी बनने जा रहा है और कराची में भी बनने जा रहा है। पहले हम बड़े शहरों को फोकस करेंगे ताकि 1100 पैसेंजर को लेके जाने वाला मेरा लोको पायलट जो है वो गर्मियों में ठंडी जगह में और सर्दियों में गर्म अपना जो वेदर है उसको एंजॉय करें और वहाँ से अपने उनके और अच्छे डाइनिंग हॉल बने और सिटिंग एरियाज बने। वॉशरूम देखिए कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनती है। ये पूरे स्टेशन भी हम तकरीबन इसी तरह कर रहे हैं, बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, इसने कोशिश की कि रेलवे की जो इस पर प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको मिनिमाइज कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? क्या कहते हैं, फिगर्स बोलती हैं, फिगर्स ये बोलती हैं कि 24-25 अभी 25-26 में बन गया है, 24-25 की रिपोर्ट आई कि 19% खसारा बढ़ गया। बिल्कुल झूठ, गलत। अच्छा, उसकी क्या वजह क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग कास्ट को देखा जाता है। सबसे पहली बात यह है कि मेरी 24-25 में मैं मार्च 25 में आया, मार्च 25 में आया और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गई 30 जून की। 4 महीनों में हमने काया पलट के रख दी। उससे पिछले 5 साल 24-25 से पहले 5 साल फिगर्स निकाले, हमारी ऑपरेटिंग कास्ट बहुत ज्यादा थी। हमारी रेलवे की ऑपरेटिंग कास्ट बहुत ज्यादा थी, हम खसारे में थे, घाटे में थे। 24-25 के आखिरी 4 महीनों में काया पलटी 3 अरब 60 करोड़ के हम मतलब कि हमने जो ऑपरेटिंग कास्ट थी वो कम हुई और हमें एक किस्म का प्रॉफिट हुआ, उसको देखा जाए 3 अरब 60 करोड़। अब आगे पेंशन के ऊपर हमारी है 63, खुद लिखा 63 अरब पेंशन। भाई वो 63 अरब पेंशन जो है वो रेलवे से नहीं निकलती कई सालों से, वो ग्रांट इन एड हुकूमत पाकिस्तान देती है जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स को देती है। जैसे अभी PIA भी आपने प्राइवेटाइज किया तो उसकी पेंशन आपने उठा ली। पूरी दुनिया के अंदर पेंशनर्स का वो मुकाम है